चलिए आज चलते हैं समय में पीछे और दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे एडवांस्ड और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक के राज खोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद इतिहास के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर और साफ सफाई का सिस्टम आज के जमाने को भी टक्कर दे सकता था? देखते जाइए क्योंकि इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता अकेली नहीं थी। ऐसा नहीं है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे शुरुआती महान सभ्यताओं में से एक थी। जरा सोचिए, उस जमाने में इन तीनों के बीच कैसा कनेक्शन रहा होगा। विचारों का, टेक्नोलॉजी का, व्यापार का, मतलब एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क जो हजारों साल पहले मौजूद था। तो चलिए इस भूली हुई महान सभ्यता की गहराइयों में उतरते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और ये आज के भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। इतनी बड़ी कि मिस्र और मेसोपोटामिया का कुल एरिया मिला भी दें तो भी उससे बड़ी थी। और जब हम इसके फैलाव की बात करते हैं ना, तो दिमाग में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहर आते हैं। लेकिन इनके अलावा धोलावीरा और लोथल जैसे कई और अहम ठिकाने भी मिले हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ शहरों का झुंड नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और आपस में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ समाज था। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सभ्यता को सबसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, इनकी कमाल की शहरी प्लानिंग। ये शहर सिर्फ पुराने नहीं थे, बल्कि अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थे। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, 2 चीजें थी। पहली, सड़कें एकदम सीधी लाइन में एक ग्रिड पैटर्न पर बनी थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। कमाल की बात यह है कि आज भी इसे शहर बसाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और दूसरी चीज थी इनका बहुत ही एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, वो भी ढका हुआ, जिससे साफ सफाई पर इनका फोकस पता चलता है। और ये सिस्टम कोई मामूली चीज नहीं थी। जरा सोचिए, लगभग हर घर का अपना बाथरूम और अपनी नालियां थीं। ये नालियां फिर सड़कों के किनारे बनी बड़ी नालियों से जुड़ती थीं और वो सब जाकर शहर के मेन सीवेज सिस्टम में मिल जाती थी। मतलब पब्लिक हेल्थ पर इतना ध्यान देना उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार था, है ना? चलिए अब शहर की गलियों से निकलकर वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। उनकी इकोनॉमी और उनका समाज कैसा था, क्योंकि ये लोग सिर्फ बढ़िया इंजीनियर नहीं थे, बल्कि एक खुशहाल और बहुत ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी भी जी रहे थे। उनका समाज खेती और व्यापार की मजबूत नींव पर खड़ा था। वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे। उनके घर पकी हुई ईंटों से बनते थे जो आज भी टिकी हुई हैं। और जैसा हमने देखा, बाथरूम और साफ सफाई तो उनके रोज की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थे। ये दिखाता है कि ये एक ऐसा समाज था जिसने आराम और स्वच्छता दोनों को ही बहुत वैल्यू दी। और वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं करते थे। नहीं, वो उस जमाने की एक इकोनॉमिक सुपर पावर थे। वो मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से ट्रेड करते थे। सूती कपड़े, लाजावर्द जैसे कीमती पत्थर और मनके एक्सपोर्ट करते थे। लोथल जैसा बंदरगाह इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो समंदर के भी माहिर खिलाड़ी थे। अच्छा, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड से आगे बढ़ते हैं और उनकी कला की दुनिया में चलते हैं। और यहीं से हम पहुंचेंगे उनके सबसे बड़े और सबसे गहरे राज तक। मतलब सिंधु घाटी के लोग सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, कमाल के आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने मिट्टी के इतने खूबसूरत बर्तन बनाए, इतनी बारीक ज्वेलरी और ऐसी मूर्तियां बनाई जो आज भी जिंदा लगती हैं। उनकी बनाई हर चीज उनके हुनर और कला की समझ का सबूत है। और उनकी कला का सबसे मशहूर नमूना है ये मोहरें, जिन्हें सील्स कहते हैं। इन छोटी छोटी मोहरों पर एक सींग वाले बैल, हाथी और बाघ जैसे जानवरों की तस्वीरें हैं और साथ में है कुछ अजीब रहस्यमयी निशान। और इन्हीं निशानों में इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। ये है सिंधु लिपि, एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को उलझा रखा है। और जब तक हम इसे पढ़ नहीं लेते, तब तक उनके समाज, उनके धर्म और उनके इतिहास के बारे में हमारी जानकारी हमेशा अधूरी ही रहेगी। और यही बात हमें उनकी आखिरी और शायद सबसे बड़ी पहेली तक ले आती है। इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी और इतनी कामयाब सभ्यता आखिर इतिहास से गायब कैसे हो गई?
देखिए, कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, पर कुछ मेन थ्योरीज हैं। शायद क्लाइमेट चेंज हुआ हो, मॉनसून कमजोर पड़ गया हो और सूखे की वजह से खेती खत्म हो गई हो। या फिर हो सकता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया हो, जिससे शहरों का वजूद ही खतरे में आ गया। और कुछ लोग फ्लड जैसी किसी बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर की भी बात करते हैं। लेकिन अपने खात्मे के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी शहरी प्लानिंग, साफ सफाई पर उनका जोर, उनका व्यापार करने का तरीका, ये सब आज भी हमें सिखाता और हैरान करता है। वो इस बात का पक्का सबूत है कि हजारों साल पहले भी इंसानियत ने कितनी बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब तक हम उनकी भाषा को, उनकी लिपि को समझ नहीं लेते, क्या हम कभी हड़प्पा के लोगों की पूरी कहानी, उनके विचारों और उनके सारे रहस्यों को जान पाएंगे? शायद ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर करता रहेगा।